परशुराम, जिन्हें अक्सर भगवान विष्णु के छठे अवतार के रूप में जाना जाता है, एकमात्र अवतार हैं जो अमर हैं। उन्हें 7 चिरंजीवियों में से एक कहा जाता है और वे पृथ्वी पर कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे। परशुराम का जन्म एक प्रसिद्ध ऋषि जमदागिनी और उनकी पत्नी रेणुका से हुआ था। हालांकि उनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, लेकिन उन्होंने खुद को एक क्षत्रिय ब्राह्मण कहा क्योंकि उन्होंने क्षत्रियों के दुर्व्यवहार से लड़ने के लिए एक योद्धा का जीवन चुना। उस समय क्षत्रिय राजा निर्दोषों को चोट पहुंचाने के लिए अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे थे। परशुराम ने खुद को क्षत्रिय राजाओं के खिलाफ लड़ने के लिए हथियार समझा और पृथ्वी पर कई क्षत्रिय राज्यों की उपस्थिति को मिटा दिया। युद्ध जीतने पर उनके पास जो धन और भूमि थी, वह उसे ब्राह्मणों और गरीब लोगों को दान कर दिया करते थे। परशुराम विष्णु अवतार होने के बावजूद अक्सर अपनी मां को मारने वाले के रूप में जाने जाते हैं। इसे सनातन धर्म के अनुसार एक बहुत बड़ा पाप माना जाता है, लेकिन इस घटना के पीछे की पूरी कहानी अक्सर लोगों को ज्ञात नहीं होती है। परशुराम की माता रेणुका एक बार गंगा तट पर जल लेने के लिए निकली। वहां उन्होंने एक सुंदर राजकुमार को कुछ सुंदर स्त्रियों के साथ जल में क्रीड़ा करते हुए देखा। वह पुरुष वास्तव में गंधर्वों के राजा चित्ररथ थे और उनके आसपास की सुंदर महिलाएं स्वर्ग की अप्सराएं थीं। रेणुका ने खुद को राजकुमार के प्रति अत्यधिक आकर्षित महसूस किया और उनकी उपस्थिति में रहने की कामना की। राजकुमार के मनमोहक सौंदर्य में रेणुका को समय का ज्ञान ही नहीं रहा और वह वहां रुककर राजकुमार को देखती रही। वह पूरी तरह से भूल गई थी कि उनका पति जमदागिनी यज्ञ शुरू करने के लिए उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। जब उसे होश आया तो वह तुरंत अपने पति की सेवा करने के लिए वापस अपने आश्रम चली गई। जमदागिनी एक शक्तिशाली ऋषि होने के नाते अपनी ध्यान की शक्तियों के माध्यम से अपनी पत्नी की मानसिक स्थिति को पहले ही देख चुके थे। वह अपने पत्नी के व्यभिचारी विचारों से अच्छी तरह वाकिफ थे और उन पर गुस्सा हो गए। क्रोधित होकर जमदागिनी ने अपने पुत्रों को अपनी मां को मारने का आदेश दिया। उनके पहले 4 पुत्र इस आदेश के बारे में अनिश्चित थे। वैदिक संस्कृति में किसी भी स्त्री की हत्या करना पाप है और अपनी मां की हत्या करना एक ऐसा अपराध जिसका कोई पश्चाताप ही नहीं था। लेकिन बड़ों की अवज्ञा करना भी एक अपराध था, विशेष रूप से अपने पिता का, जो अपने सभी बच्चों के लिए प्राथमिक स्रोत है। बहुत मशक्कत के बाद जमदागिनी के चारों पुत्रों ने अपने पिता की अवज्ञा करने और अपनी मां को न मारने का फैसला किया। जमदागिनी ने तब अपने 5वें और सबसे छोटे पुत्र परशुराम से कहा कि वह अपनी मां और उसके साथ अपने चारों बड़े भाइयों को मार डाले। परशुराम अपने पिता की शक्तियों को जानते हुए यह सोचे कि अगर उन्होंने अपने पिता के आदेश को पूरा करने से इनकार कर दिया तो उन्हें श्राप मिलेगा, लेकिन अगर उन्होंने अपने पिता के आदेश को पूरा किया तो वह प्रसन्न होकर उन्हें वरदान देंगे। इसलिए परशुराम ने अपनी कुल्हाड़ी से अपनी मां और अपने चारों भाइयों को मार डाला। जमदागिनी अपने बेटे से बहुत प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद देते हैं और कोई भी वरदान मांगने के लिए कहते हैं। परशुराम ने अपने पिता से अपनी मां और भाइयों को वापस जीवन में लाने का अनुरोध किया और कहा कि उन सभी को परशुराम द्वारा मारे जाने की स्मृति न हो। जमदागिनी अपने बेटे से प्रसन्न होकर उसकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए अनुदान देते हैं। रेणुका और उनके 4 बेटे वापस जीवित हो गए और उन्हें उन सभी घटनाओं की कोई स्मृति नहीं थी।